सबसे पहले समझते हैं कि पेट फूलना आखिर होता क्या है। पेट फूलना उस स्थिति को कहते हैं जब पेट भारी, तना हुआ या गैस से भरा हुआ महसूस होता है। कई बार पेट बाहर की ओर उभरा हुआ भी दिखने लगता है। इसमें डकार आना, गैस पास न होना, पेट में दबाव या हल्का दर्द भी हो सकता है। पेट फूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह पाचन तंत्र से जुड़ी किसी गड़बड़ी का संकेत होता है। यह समस्या कभी कभी होने पर सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर बार बार या फिर रोज होने लगे तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, जिसे समझना और ठीक करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कारण है ज्यादा गैस बनना, मतलब कि एक्सेस गैस फॉर्मेशन। पेट फूलने का सबसे आम कारण आंतों में ज्यादा गैस बनना होता है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, बात करते हुए खाना खाते हैं या फिर ज्यादा हवा निगल लेते हैं तो पेट में गैस भरने लगती है। इसके अलावा छोले, राजमा, गोभी, बीन्स, तला भुना और कार्बोनेट ड्रिंक्स भी गैस बढ़ाते हैं। ये गैस आंतों में फंस जाती है, जिससे पेट भारी और फूला हुआ लगता है। कई बार गैस बाहर नहीं निकल पाती, जिससे दबाव और बेचैनी भी बढ़ जाती है। यह कारण ज्यादातर खान पान की गलत आदतों से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा कारण है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कब्ज पेट फूलने का एक बड़ा कारण है। जब मल लंबे समय तक आंतों में रुका रहता है तो वहां गैस जमा होने लगती है। इससे पेट भारी, सख्त और फूला हुआ महसूस होता है। कब्ज होने पर पेट साफ न होना, जोर लगाना और मल सख्त होना आम लक्षण है। कम पानी पीना, फाइबर की कमी, बैठकर रहने वाली लाइफस्टाइल और देर तक सोच रोकना कब्ज को बढ़ाता है। कब्ज के साथ पेट फूलना इस बात का संकेत है कि पाचन और आंतों की मूवमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही। नंबर 3 है अपच और धीमा पाचन यानी कि इंडाइजेशन। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो उसे अपच कहा जाता है। अपच की स्थिति में खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है और सड़ने लगता है, जिससे गैस बनती है। इसका नतीजा पेट फूलना, ज्वलन, खट्टी डकारियां, भारीपन होता है। ज्यादातर तला भुना, मसालेदार खाना, देर रात भोजन करना और तुरंत लेट जाना अपच का कारण बनता है। कमजोर पाचन शक्ति वाले लोगों को यह समस्या ज्यादा महसूस होती है, ज्यादा परेशान करती है। बार बार अपच होना पाचन तंत्र को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। नंबर 4 है फूड इंटॉलरेंस। कुछ लोगों का शरीर कुछ खास चीजों को ठीक से नहीं पचा पाता, जैसे कि दूध जिसमें लैक्टोज होता है, गेहूं जिसमें ग्लूटेन होता है, या फिर कुछ फल या सब्जियां। इसे फूड इंटॉलरेंस कहा जाता है। ऐसे में वह खाना पेट में गैस, सूजन और फुलाव पैदा करता है। व्यक्ति को खाने के कुछ समय बाद पेट फूलना, दस्त या फिर पेट दर्द हो सकता है। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कौन सा फूड समस्या कर रहा है। लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करने से पेट की समस्या बनी रहती है। पांचवा कारण है आंतों का इन्फेक्शन या फिर गड़बड़ी। पेट में बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट के कारण संक्रमण होने पर भी पेट फूल सकता है। ऐसे मामलों में गैस, दस्त, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। इसके अलावा IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी स्थिति में भी पेट बार बार फूलता है। इसमें आंतें ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और थोड़े से खाने पर भी गैस और सूजन होने लगती है। यह समस्या तनाव और गलत खान पान से और ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 6 है हार्मोनल बदलाव, मतलब कि हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में पेट फूलने का एक बड़ा कारण हार्मोनल बदलाव भी हो सकता है। पीरियड से पहले, गर्भावस्था के दौरान या फिर मेनोपॉज में पेट फूलना आम है। हार्मोनल बदलाव से पानी शरीर में ज्यादा रुकने लगता है और पाचन धीमा हो जाता है। इससे गैस, भारीपन और सूजन महसूस होती है। यह स्थिति अस्थायी होती है, लेकिन बार बार होने पर परेशानी बढ़ा सकती है। हार्मोनल बदलाव की वजह से पेट फूलना अक्सर खुद ठीक हो जाता है, लेकिन सही डाइट से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 7 है तनाव और चिंता यानी कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तनाव और चिंता का सीधा असर पेट और आंतों पर पड़ता है। ज्यादा तनाव में पाचन प्रक्रिया धीमी या फिर अनियमित हो जाती है। इससे गैस बनना, पेट फूलना और ऐंठन हो सकती है। कई लोगों को घबराहट में पेट तुरंत फूलने लगता है। इसे नर्वस स्टमक भी कहा जाता है। लंबे समय तक मानसिक तनाव रहने से पेट की समस्याएं क्रोनिक हो सकती है। इसलिए पेट फूलने को सिर्फ पेट की बीमारी नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति के साथ भी जोड़कर देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर पेट फूलना एक आम लेकिन नजरअंदाज करने वाली समस्या नहीं है। यह गलत खान पान, कब्ज, अपच, फूड इंटॉलरेंस, संक्रमण, हार्मोनल बदलाव या तनाव की वजह से हो सकता है। कभी कभार पेट फूलना सामान्य है, लेकिन अगर ये रोज होने लगे, दर्द या वजन घटने जैसे लक्षण जुड़ जाए तो डॉक्टर से जांच जरूरी है।
सही समय पर कारण पहचान कर खान पान सुधारने और लाइफस्टाइल बदलने से पेट फूलने की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी के पेट फूलना क्या होता है और इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।